प्रणिपात मेरे साथियों, आप लोगों का हमारे ये मैथमेटिक्स के विषय में सुस्वागत है। जैसा कि हम लोग एक नए चैप्टर का आगाज़ किए थे, आप लोग को भली-भाँति पता है कि हम लोग कौन-सी चैप्टर का आगाज़ किए हैं। वो चैप्टर का हम लोगों को जो भूमिका जो निभाना है, उस भूमिका को निभाने के लिए आप लोग के सामने आ गया। आप लोग को शॉर्ट के माध्यम में भी बताया गया था कि अगली जो चैप्टर है, अगली जो अध्याय होगी, वो कौन-सी प्रारंभ होने वाली है। तो अब हम लोग आए हैं और जिस चैप्टर को स्टार्ट करना है, इसमें ये चैप्टर होगा जो कि हम लोग इसके एक और पार्ट में, पहले वाले पार्ट में समझे थे, जिसका नाम था क्या? त्रिकोण। क्या नाम था? त्रिकोण। त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है? क्या है इसे बोलते हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री या फिर इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है? ये जाने थे। फिर इसके अंदर एक बात बताया गया था कि आपको इसके अंदर क्या-क्या पढ़ने के लिए मिलेगा, इस बात को भी बताया गया था। तो इसमें एक बार देख लें कि इसमें सबसे पहले किस चीज़ को पढ़ने के लिए मिलेगा, तो सबसे पहले ये आपको जानना है, फिर आपको ये जानना है। तो ये सब था कुछ टॉपिक, जिसमें आज की जो शुरुआत होने वाली है, वो ये शुरुआत होने वाली है इस अनुच्छेद, यानी कि इस आर्टिकल 8.1 आर्टिकल जो इंट्रोडक्शन है, यानी कि भूमिका, आज इसको हम लोग प्रारंभ करेंगे। ठीक है? क्या आप तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो हमारे साथ चलने का कोशिश कीजिए वो विषय की दुनिया, जिस विषय की दुनिया हर जगह, हर दैनिक जीवन में आपका साथ देती ही देती है। इसके बिना कहीं भी असंभव है जीना, सच बताएँ तो। ये ऐसा विषय ही है जो भले किसी को पसंद ना हो, लेकिन ये अलग बात है, लेकिन इसमें अगर कोई रुचि डाले तो वो रुचि इसके साथ ऐसा बना लेता है कि उसके साथ फिर जुड़ा होने का कोई सोच भी नहीं सके। तो ये हम लोग का आज का इंट्रोडक्शन होने वाला है, जो कि इसके अंदर कुछ इस चीज़ को जानेंगे। ये जो अभी आप लोग देख रहे हैं, ये हमारे इस साइड में, ये जो बगल साइड में जो देख रहे हैं, ये बगल साइड का ये जो आपके सामने आया है बन के, ये कुछ अनुपात को यहाँ पे दर्शा रहा है, ठीक है? जो कि ये कुछ निकल के आता है, ये सब है क्या? ये जो दिख रहा है, ये है क्या? इस चीज़ के बारे में भी जानकारी मिलेगा, लेकिन इसमें ज़्यादातर नहीं जाएँगे। फर्स्ट में जो भूमिका जो बताया गया है हम लोग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, वो चीज़ को पहले समझते हैं, ठीक है? तो आप लोग अगर तैयार हैं तो एक बार लिखिए, जल्दी बोलिए, हम लोग के साथ जुड़ जाइए और हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की इस कहानी को, इस अध्याय को। ओके? लेट्स गो। तो जी मेरे प्यारे साथियों, आप लोग आ गए? तो आ गए हैं तो सबसे पहले आप लोगों को इसमें समझने का, जो इस क्लास में जो नए-नए छात्र हैं, जो कि नहीं जानते होंगे इसके बारे में, वो भी आराम से समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें इस तरीके से बताया जाएगा कि सीबीएसई वाले और प्लस आपके ये बीएसवी वाले, दोनों लोग आराम से समझ सकेंगे। और प्लस इतनी भी एडवांस में नहीं, पहले वो बातों को बताएँगे, जो बातों को आप लोग को इसको समझ गए, तो आगे वाली जो आने वाला चीज़ होगा, वो भी आराम से आप समझ जाएँगे। ऐसे ये समझाने का इसमें प्रयास करेंगे, ताकि समझ में आए आप लोग को अच्छे से, ताकि और भी आगे जब बनाने जाएँगे तो और भी मज़े आएगा, ठीक है? तो इसमें सबसे पहले ये बात को जानना है कि त्रिकोणमिति है क्या? ठीक है? जिसमें परिभाषा यहाँ पे ये दिया गया है कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है। ये एक जैसे पेड़ होते हैं ना, पेड़ होते हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर एक ये रहा, ये एक पेड़ है, ठीक? पेड़ में ये बहुत सारे ये शाखा निकलते हैं। जी, तो ये जो आप जो शाखा दे रहे हैं, यही एक शाखा है, ये एक चैप्टर, ये जो चैप्टर नंबर 8 है, जिसको त्रिकोणमिति कहा गया है। तो ये एक शाखा है, किसकी? गणित की। इस पूरे को मान के चलेंगे कि क्या है, ये गणित है। ये पूरा पेड़ आप ये जो पूरे जो चीज़ को देख रहे हैं, ये पूरी मैथमेटिक्स है। इस मैथमेटिक्स के अंदर जो एक डाली निकली हुई है, ये एक शाखा है। जो शाखा जो हम लोग चैप्टर को, अध्याय को बोल रहे हैं, ये इस चीज़ को। ओके? ओके। तो क्या? जिसमें त्रिभुज के भुजाओं और कोनों के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि अब इसमें त्रिभुज है, तो त्रिभुज के बारे में भी बताएँगे। उसमें भुजा कौन है, कोण क्या है? ताकि दोनों लोग समझ जाएँगे। जो नए आए हैं वो भी, जो पढ़े हैं वो भी, और जो नहीं पढ़े हैं वो भी समझ जाएँगे। ठीक है? तो बस आप लोग को थोड़ा समय देना है। ठीक है? तो इसमें त्रिभुज के भुजाओं और कोण के बीच संबंध के बारे में जानना है। इसी को त्रिकोणमिति कहा गया है। अब यहाँ पे त्रिकोणमिति एक शब्द आया है, जिसको हिंदी में कह रहे हैं, इंग्लिश में क्या कर रहे हैं? ट्रिग्नोमेट्री कह रहे हैं। इंग्लिश में क्या कह रहे हैं? ट्रिग्नोमेट्री।
ट्रिग्नोमेट्री, ये कह रहे हैं इंग्लिश में, बिल्कुल यही कह रहे हैं। हिंदी में क्या कह रहे हैं, तो हिंदी में इसे ये कह रहे हैं, त्रिकोणमिति कह रहे हैं। ठीक है, तो ये जो शब्द हम लोग देख रहे हैं, ये एक जो एक भाषा है, वो भाषा आपका कहाँ का, ग्रीक भाषा। अंग्रेजी इसका जो शब्द है ट्रिग्नोमेट्री, ये जो शब्द आप लोग देख रहे हैं, ये ग्रीक भाषा से आया है। 3 शब्द से ये जुड़ के बना है, 3 शब्द जो कि आपको यहाँ पे दिखाया गया है। एक शब्द इसमें ट्री निकाला गया, जो कि यहाँ ये देख रहे हैं। एक शब्द इसमें से निकाला गया क्या, कोण निकाला गया, और एक शब्द क्या निकाला गया, मिति निकाला गया। ओके, तो ये हिंदी की बात होगी। इंग्लिश में क्या है, तो इंग्लिश में 3 शब्द क्या है बताते हैं आपको। इंग्लिश में इसे अगर डिवाइड किया जाए, कहाँ ये वाले अच्छे से हुए हैं, ठीक है, इसे डिवाइड कर रहे हैं, तो इसे डिवाइड करेंगे तो पहला निकलेगा क्या, ट्री, TRI ट्री। ठीक है, दूसरा क्या निकलेगा, गॉन, GON गॉन। इसमें क्या निकलेगा उसके बाद, मैट्रॉन, ठीक है, ये निकलेगा। ये इंग्लिश शब्द का ये 3 भाषा है जोड़ के मिला है, और हिंदी का ट्री, कोण और मिति। ठीक है, हिंदी के भाषा में अगर बात किया जाए तो ट्री का मतलब 3, ठीक है, 3। कोण का मतलब क्या होता है, एंगल, कोण, ठीक है, और मिति का मतलब क्या, मेजर। ये इंग्लिश में बताया गया है, अभी इसका ही देख लेंगे। इसका क्या है, ट्री मतलब 3, ट्राई मतलब क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है, गॉन मतलब क्या हो जाता है, भुजा हो जाता है, क्या हो जाता है, भुजा हो जाता है। और मिति मतलब क्या होता है, माप होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि त्रिकोणमिति जो होता है, ये 3 भुजा का माप है, समझे नहीं, 3 भुजा का माप। कहने का मतलब ये है कि 3 भुजा किस में दिखने के लिए मिलता है, कौन सी ऐसी आकृति है जिसमें 3 भुजा दिखने के लिए मिलता है, तो वो आकृति हमारा कुछ इस प्रकार का बनता है। क्या यही बनता है, बिल्कुल, क्योंकि इसमें 3 भुजाएं हुए हैं। क्या भुजाएं हुए हैं, एक ए है, एक बी है, और एक क्या है, सी है। बिल्कुल समझ रहे हैं बात को, ठीक है। तो ये 3 भुजा देख रहे हैं जिसमें 3 भुजा आया हुआ है। अब इस 3 भुजा का माप करेंगे, इसका ये भुजा है, ये क्या है, भुजा है, ये क्या है, भुजा है। ठीक है, तो इस 3 भुजा का जो माप करने वाले हैं, इसके अंदर से जो भी भाई बहन, माता पिता जो भी निकलेंगे, जिसका साइन कॉस टेन नाम रखा गया है अनुपातों का, वो सबके बारे में बात की बात है। लेकिन इस सभी को त्रिकोणमिति ही नाम दिया गया है। यानी कि सीधा सीधा कहे तो 3 भुजा का जो मापीकरण जो करते हैं, वो त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति है। कोई समस्या समझने में नहीं। अच्छा, ये जो है ये क्या है, ये एक त्रिभुज है। क्या है, त्रिभुज है। यानी कि इतना इसका मतलब ये समझा जाए कि इसके अंदर पूरी कहानी जो है, ये पूरा बेस्ड, पूरा का आधारित त्रिभुजी पर है। सीधा ये पूरा कहानी त्रिभुज पर ही समझना है और जानना है। क्या इतनी बात समझ में आया आप लोगों को, हाँ या ना? इतनी बात समझ में आ गया? क्या क्या समझ में आया? त्रिकोणमिति जो है, त्रिकोणमिति जो 3 शब्द से जुड़ के मिला है, त्रिकोण और मिति। और इसी शब्द, इसका अंग्रेजी ग्रीक शब्द से जो मिलकर बना है, वो क्या मिला है, ट्राइगोन मेट्रॉन। ठीक है, इस सबको जोड़ के बनाते हैं तो क्या मिलता है, ट्रिग्नोमेट्री बनता है, जो कि 3 भुजा का माप है। ठीक है, मापकरण है। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? कोई समस्या है तो बताएंगे, नहीं है तो अब जो आगे की बात जानना है उसकी बात कब करते हैं। अब आगे की बात यहाँ पर क्या जानना है, इसको देखेंगे, समझेंगे। तो जी मेरे प्यारे साथियों, अब आगे की जो बात करनी है वो इस पे बात करनी है, यहाँ पे देख लेंगे, समझेंगे। यहाँ पर क्या बोला गया है कि हम लोगों के पास अंग्रेजी शब्द यानी कि ट्रिग्नोमेट्री का व्युत्पत्ति ग्रीक शब्द यानी कि ट्राई, जिसका अर्थ है क्या, 3, जिसका अर्थ है 3, ठीक है, गॉन जिसका अर्थ होता है क्या, भुजा, और मेट्रॉन इसका क्या होता है, इसका अर्थ होता है माप से किया गया, मतलब इससे उत्पन्न हुआ है। ये आपके बुक में दिया गया है। उसी तरह ये जो देख रहे हैं, ये त्रिकोणमिति 21 संबंध के बारे में यहाँ पर बताया गया कि त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज के संबंध में। क्यों त्रिभुजी, क्यों, क्योंकि इसमें एक ऐसी आकृति है, क्योंकि इसमें 3 भुजा होते हैं, 3 कोण होते हैं, जो आगे बोलेगा कि भुजाएं और कोण के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इसीलिए ये पूरे चैप्टर 8 अध्याय 8 और 9
ये दोनों किस पे है? त्रिभुजी पे है। ये त्रिभुज भी कई प्रकार के मिलते हैं, त्रिभुज भी। तो त्रिभुज में इसके अंदर समकोण त्रिभुज की ज़्यादा बात करना है, समकोण त्रिभुज। ठीक है, उसके बाद क्या है कि एक बात और यहाँ पे देखेंगे कि प्राचीन काल त्रिकोणमिति पर किए गए कार्य का उल्लेख मिस्र और बेबीलोन में मिलता है। अगर खास करके बात करें किसकी बात, इसका ज़्यादा उल्लेख जो है बेबीलोन और मिस्र के समय में ज़्यादा किया जाता था। अच्छा, प्राचीन काल के खगोलविद त्रिकोणमिति का प्रयोग पृथ्वी से तारों और ग्रहों के बीच दूरी मापने के लिए, ठीक है, करते थे। सोचिए, जिस समय ये डिवाइस नहीं रहा करता था, उस समय हम लोग इसका इस्तेमाल कर हम लोग तारे से लेकर तारों और ये पृथ्वी जो होता है उसके बीच की दूरी, फिर पृथ्वी और ग्रहों के बीच की दूरी हम लोग इसके आधारित पे किया करते थे। जैसे समझ रहे हैं, जिस समय कोई डिवाइस नहीं है उस समय हम गणित से निकाल के बता रहे हैं कि ये इसकी दूरी यहाँ से यहाँ तक इतना है, बिना किसी की सहायता लिए हुए, सिर्फ इसकी त्रिभुज का। समझिए बात को, जो हमारे दैनिक जीवन में आज हमारे डिवाइस से भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता चलता है। समझ रहे हैं बात को? तो इसीलिए ये एक खास अध्याय ये है, चैप्टर है, और पढ़ने में भी इसमें सहयोग देने में भी बहुत सारे ऐसे भारतीय वैज्ञानिक भी हैं और अन्य वैज्ञानिक भी हैं जो कि साथ ज़्यादा ये किया गया है, इसमें सहयोग मिला है। उसके बाद यहाँ पे एक बात कहा गया है, क्या है कि उसके न्यून कोण के सापेक्ष अध्ययन करेंगे जिन्हें कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। ठीक है, इसमें एक त्रिभुज आपको नजर आएगा, जैसे कि एक ये त्रिभुज बना हुआ है, ये त्रिभुज बना हुआ है, इस त्रिभुज का नाम कुछ रखा हुआ होगा ए बी सी। ठीक है, इसके बीच जो तीन भुजा है, इस तीन भुजा का हम लोग अनुपात निकाला करेंगे। ठीक है, अनुपात कैसे, कुछ इस प्रकार से, ए बी के नीचे कभी बी सी रख देंगे, कभी कुछ रख देंगे ए बी के नीचे, कभी बी सी ऊपर सी डी नीचे, ऐसे करके इसका क्या निकालेंगे, अनुपात निकालेंगे। क्या करेंगे, अनुपात। उसी अनुपात का कुछ ना कुछ नाम दिया गया है। ठीक है, तो इसके बारे में भी आप लोग को जानकारी लेना है। ठीक है, जो कि आगे बताया जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आया? प्राचीन काल में इसका बेबीलोन और मिस्र में किया जाता था, इसका इस्तेमाल प्रयोग किया जाता था। ठीक है।